नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 जुलाई 2021। आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार मंगलवार, मास श्रावण मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अगर देखें तो चतुर्थी तिथि होगी जो रात को 2:28 तक रहेगी। उसके बाद में पंचमी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो क्षतभिषा नक्षत्र होगा जो सुबह 10:14 तक रहेगा। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी कुंभ। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:07 से 12:59 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहुकाल का समय देखते हैं। राहुकाल का समय है दोपहर 3:50 से 5:28 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहुकाल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर किसी भी तरीके से गुरु का संबंध भाग्य भाव से बने जो भाग्य के कारक हैं, या गुरु नवम भाव में स्थित हो या नवम भाव पर गुरु की दृष्टि हो, उसके लिए या गुरु प्रथम भाव में हो, तृतीय भाव में हो या पंचम भाव में हो, इन तीनों भावों से उनकी दृष्टि नवम भाव पर जाएगी। या खुद जैसे मैंने बताया, गुरु अगर नवम भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को भाग्य का साथ अवश्य मिलता है। ऐसा जातक अगर थोड़ी सी मेहनत करे, प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइज वर्क करे, तो ऐसा जातक अपने करियर में या अगर वो व्यावसायिक है तो व्यवसाय में अच्छी उन्नति करता है। ऐसे जातक को अगर वो किसी कठिन परिस्थिति में भी अगर फंसा हो तो उसके बावजूद गुरु की दृष्टि उसको उस परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। आप भी अपनी कुंडली खोलकर गुरु की स्थिति अवश्य देखिए। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, जैसे हम लोग कहते हैं गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो जिस भाव पर गुरु दृष्टि डालेंगे उस भाव में वृद्धि करेंगे। गुरु भाग्य के कारक होने के कारण भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि विशेष लाभदायक होती है। इसके साथ साथ ही अगर गुरु आपके लगन के लिए योग कारक प्लैनेट हो, जैसे आपका लगन अगर मेष हो, कर्क हो, सिंह हो, वृश्चिक हो, धनु हो या मीन हो, तो इन लग्नों के लिए गुरु योग कारक प्लैनेट होते हैं। इन लग्नों के जातकों के लिए गुरु की इस दृष्टि का विशेष लाभ उनको प्राप्त होगा। अब भी अपनी कुंडली खोलकर आपके गुरु की स्थिति देखिए। अगर जैसे मैंने बताया इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में हो तो आपको सिर्फ निरंतर प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, भाग्य का सहयोग आपको अपने आप प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि के गोचर कुंडली में आज 11वें भाव में चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग बहुत ही बढ़िया है। आर्थिक लाभ से हिसाब से स्थिति बढ़िया होगी। भूमि भवन वाहन के निवेश द्वारा आपको आर्थिक लाभ होगा। बच्चों के साथ आपका बॉन्डिंग बढ़िया होगा। बच्चों से लाभ होगा, उनके थ्रू कुछ शुभ वार्ताएं आपको सुनने को आज मिल सकती है। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बहुत बढ़िया है। हालांकि उसके ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ी सतर्कता अवश्य बरते। घर में कलह का वातावरण, वाद विवाद ना हो, इसके लिए आप खास ध्यान दें। शुक्र मंगल की युति भी पंचम भाव में है। थोड़ा सा मन भटकाने की स्थिति हो सकती है, इसके लिए आप खास ध्यान दें। हालांकि चंद्रमा और गुरु की दृष्टि शुक्र मंगल पे होने के कारण कहीं ना कहीं परिस्थितियां नियंत्रण में रहेगी, लेकिन आप सतर्क अवश्य रहें। मेष राशि वालों को आज वाद विवाद से बचना है। अगर सबके साथ सामंजस्य आप रखते हैं तो आज कार्य क्षेत्र के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जिनकी प्रमोशन वगैरह ड्यू है वो उनको मिल सकते हैं। अगर आप ट्रांसफर के लिए भी प्रयत्नशील है तो आप अपने मैनेजमेंट या बॉस से बात कर सकते हैं। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्र गुरु का गज केसरी योग बहुत ही बढ़िया है। आपके बॉस द्वारा, आपके पिता द्वारा आपको लाभ होगा। सबके साथ संबंध कार्य क्षेत्र में मधुर रखें। गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई भी वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो इसमें आपको विशेष लाभ होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र मंगल की युति और उसके ऊपर चंद्रमा और गुरु की दृष्टि है। शुक्र मंगल की युति होने के कारण थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन चंद्रमा और गुरु की दृष्टि होने के कारण स्थितियां नियंत्रण में रहेगी। घर में कहीं ना कहीं कुछ फंक्शन, गेट टुगेदर हो सकता है। अगर आप घर में कोई इंटीरियर डेकोरेशन या कुछ नई चीजें खरीदना चाहते हैं तो ये समय आज का बढ़िया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। शनि भी भाग्य भाव में बहुत बढ़िया है, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग तृतीय भाव में वाणी संबंधित बढ़िया सफलता देगा। हालांकि शनि की दृष्टि है सूर्य के ऊपर। पिता का सम्मान करें। आपके बॉस, आपके जो सीनियर्स हैं
इनके साथ संबंध मधुर रखें, इससे लाभ आपको होगा। मिथुन राशि के आज भाग्य भाव में चंद्र गुरु का गजकेसरी योग। चंद्र गुरु का योग आपके लिए अध्यात्म के हिसाब से आपके जो सीनियर्स हैं, गुरु वर्ग है, मेंटर्स हैं, इनसे विशेष लाभ होगा। साथ साथ में ही जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ना है उनके लिए समय बढ़िया है। जो विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनको विवाह के प्रपोजल्स मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया चालू है, थोड़ा सतर्क अवश्य रहे, क्योंकि शनि की दृष्टि भी दशम भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं नौकरी बदलाव, कार्यक्षेत्र में चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो गुरु का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तृतीय भाव में शुक्र मंगल भी आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिव बनाएंगे। हालांकि छोटे भाई बहन के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन चंद्रमा और गुरु की दृष्टि होने के कारण अगर आप सामंजस्य रखते हैं तो संबंधों में कटुता नहीं आएगी। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग धन भाव में, अगर आप वाणी संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इसमें विशेष लाभ होगा। फैमिली का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। हालांकि शनि की भी दृष्टि है तो वाद विवाद से आपको बचना है। पैतृक संपत्ति को सही तरीके से निवेश करें। अगर फैमिली में कलह का वातावरण निर्माण ना हो, वाणी में कटुता ना आपके आए, इसके लिए आप खास ध्यान दें। कर्क राशि के प्रथम भाव में सूर्य बुध बहुत ही बढ़िया है। कहीं ना कहीं आपके नॉलेज की, आपके उत्साह की, आपके कॉन्फिडेंस की सराहना होगी। हालांकि सूर्य बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है तो थोड़ा सा कार्य विलंब होगा। पिता के साथ मतभेद हो सकता है, इससे आपको बचना है। सीनियर्स का सम्मान करें। धन भाव में शुक्र मंगल है और अष्टम भाव में चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग। 4 ग्रह आज द्वितीय भाव से संबंध बना रहे हैं। वाणी संबंधित अगर आप कार्य करते हैं तो इसमें विशेष लाभ होगा। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि वाणी में कटुता बिल्कुल ना आए। अगर आप पीएफ, ग्रेजुएटी, बोनस अगर आपने अप्लाई किया है वो आपको मिल सकता है। साथ साथ में ही अगर ज्योतिष, तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों के 11वें भाव में राहु भी आपको आय के नए अवसर अवश्य प्रदान करेगा। हालांकि राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। गर्भवती महिलाएं सतर्क रहें। विद्यार्थीगण पढ़ाई के ऊपर अवश्य ध्यान दें। किसी भी तरीके का मन भटकाव आपके लिए उचित नहीं होगा। सिंह राशि के प्रथम भाव में शुक्र मंगल की युति आपको कहीं ना कहीं म्यूजिक, मीडिया की तरफ रुझान रहेगा। हालांकि शुक्र मंगल मन भटकाव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। हालांकि शुक्र मंगल के ऊपर चंद्रमा और गुरु की गजकेसरी योग की दृष्टि है तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी, लेकिन आप अवश्य ध्यान दें। सिंह राशि वालों को नया कुछ शुरू करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। कुछ नया व्यापार, नया स्टार्टअप आप शुरू करें। गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पे होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी आपको तुरंत मिलेगी। प्रयास करें, ये बहुत बढ़िया समय है सिंह राशि वालों को अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। लग्न शुक्र, सूर्य 12वें भाव में है। सूर्य बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है तो पिता का सम्मान करें। उनसे मतभेद करना आपके लिए उचित नहीं होगा। साथ साथ में ही कोर्ट कचहरी से बचें, गलत कार्य करने से बचें। गलत तरीके से पैसा कमाना आपके लिए उचित नहीं होगा। इससे कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में भी ठेस पहुंच सकती है। अगर आप राजनीति वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। अगर आपकी स्थिति अनुकूल हो तो आप राजनीति से जुड़ सकते हैं। कन्या राशि के लग्नेश होकर बुध 11वें भाव में बहुत बढ़िया है। सूर्य बुध की युति आपको आय के नए अवसर अवश्य प्रदान करेगी। आपके फ्रेंड्स द्वारा, प्रोफेशनल नेटवर्क द्वारा आपको लाभ होगा। अगर नौकरी करते करते कुछ नया व्यापार शुरू करना है तो आप प्रयास कर सकते हैं। शुक्र मंगल की युति 12वें भाव में है, इसके लिए आप खास ध्यान दें। ये कहीं ना कहीं मन भटकाने का काम करेगी। हालांकि चंद्रमा और गुरु की दृष्टि उसके ऊपर है तो नियंत्रण में आपको रखेगी, बट आपको ध्यान अवश्य देना है। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें। ब्रांडेड लग्जरियस चीजें ऊपर ज्यादा खर्चा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। साथ में ही कोर्ट कचहरी से भी आपको बचना है। 6ठे भाव में चंद्रमा और गुरु की गजकेसरी योग की युति है। लोन वगैरह अगर आपको चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। भोजन वगैरह अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव में शनि का भ्रमण है। इससे वैसे कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपने फेस किए होंगे। धन संचय को लेकर हो, आर्थिक उन्नति को लेकर हो या दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, इसके लिए आप अवश्य ध्यान दें। हनुमान जी की आराधना आपके लिए काफी फायदेमंद होगी।
तुला राशि के लग्नेश होकर शुक्र 11वें भाव में, शुक्र मंगल की युति धनागमन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। विपरीत से बढ़िया लाभ होगा। अगर आप म्यूजिक, मीडिया, होटल, कोई भी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको विशेष लाभ होगा। दशम भाव में सूर्य बुध की युति है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से आपको बचना है। पिता का सम्मान करें, गलत कार्य करने से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भी आप सावधानी पूर्वक लें। पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु का गज के योग बहुत ही बढ़िया है। निवेश के हिसाब से स्थिति बहुत ही अच्छी है। हालांकि तुला राशि वालों को शनि की ढैया चालू है तो उनको सतर्क भी अवश्य रहना है। पेशेंस, हार्डवर्क रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। आर्थिक लाभ भी आपका अच्छा होता दिख रहा है। अगर आप कोई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज है या कहीं इन्वेस्टमेंट्स है, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स में है, तो इससे आज आपको बढ़िया लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। वो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको विशेष सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा से भी विद्यार्थीगण जुड़ सकते हैं। अगर आप आईटी वगैरह में है तो अपने नॉलेज के अपग्रेड के लिए प्रयत्नशील रहे। कुछ नया लैंग्वेज या कुछ नई टेक्निक आप सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई कोर्सेज कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल दशम भाव में, शुक्र मंगल की युति बहुत बढ़िया है। मंगल का दशम भाव में होना आपको एनर्जेटिक, पैशनेट बनाएगा। आप हार्ड वर्किंग रहोगे। हालांकि मंगल की दृष्टि लगन पे होने के कारण धैर्य आपको नहीं खोना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। वाणी पे, गुस्से पे नियंत्रण रखें तो आपका आज का दिन बहुत बढ़िया है। चंद्रमा और गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पे होने के कारण वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बढ़िया समय चल रहा है। नौकरी परिवर्तन हो, प्रमोशन हो, रीलोकेशन हो, इससे लाभ आपको होगा। सूर्य बुध भी के भाव में है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। पिता का, आपके गुरुवर्य, सीनियर्स का सम्मान करें, उनसे सलाह मशवरा लें, इससे विशेष लाभ आपको होगा। तृतीय भाव में शनि भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। हालांकि थोड़ा सा छोटे भाई बहन के साथ मतभेद आपका हो सकता है, लेकिन अगर आप एडजस्टेबल होते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो ये संबंध भी अच्छे आप रख सकते हैं। धनुराशि के तृतीय भाव में लग्नेश होकर चंद्रमा गुरु की बहुत ही बढ़िया युति है। तृतीय भाव आपके पराक्रम का है, आपके कम्युनिकेशन का है। इसमें आपको विशेष लाभ होगा। आप थोड़ा सा कम्युनिकेटिव बनिए, रिस्क लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, इससे काफी लाभ आपको होगा। धनुराशि वालों को 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है तो कहीं ना कहीं लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। वाणी पे आपको सिर्फ नियंत्रण रखना है। एक्शंस ओरिएंटेड बनिए। वैसे धनुराशि वाले काफी मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। थोड़ा सा वाणी पे भी आपको नियंत्रण रखना है। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ना है उनके लिए भी समय बढ़िया है। पत्नी द्वारा विशेष लाभ होगा। अगर आपकी स्पाउस जॉब के लिए प्रयत्नशील है, उनको नौकरी मिल सकती है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होगी। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आज आपको नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल सकती है। भाग्येश होकर सूर्य अष्टम भाव में है। सूर्य बुध की युति, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। थोड़े से चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको आ सकते हैं। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, इससे आपको बचना है। सीनियर के साथ संबंध अच्छे रखें, इससे लाभ आपको होगा। मकर राशि के आज अष्टम भाव में जो शुक्र मंगल की युति है, उसके ऊपर चंद्रमा और गुरु की दृष्टि है। शुक्र मंगल की युति अष्टम भाव में कहीं ना कहीं मन भटकाने का काम करेगी। हालांकि चंद्रमा और गुरु की दृष्टि होने के कारण अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति भी कंट्रोल में रहेंगी। खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। अगर जो मधुमेह संबंधित बीमारीज है उनको अपने हेल्थ के ऊपर विशेष ध्यान देना है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग सप्तम भाव में, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। पिता से, अपने पार्टनर से मतभेद ना करें। जो बिजनेस पार्टनरशिप में है उनको भी वाद विवाद से बचना है। कोई भी निर्णय अगर आप एक दूसरे के साथ मिलकर सामंजस्य पूर्वक लेते हैं तो इससे लाभ आपको होगा। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चढ़ रहा है, इसके लिए उनको पेशेंस भी अवश्य रखना है। थोड़ा सा कार्य विलंब, हेल्थ प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स उनको भी आ सकते हैं, इसके लिए आप खास ध्यान दें। जो लोग जॉब चेंज के लिए प्रयत्नशील है वो प्रयास करें। मेहनत से उनको चेंज भी आपको मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति आपकी बन रही है। ससुराल पक्ष से फायदा होता दिख रहा है। जो लोग हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कुंभ राशि के आज प्रथम भाव में चंद्रमा और गुरु का गज की स्त्री योग यथावत जारी है। ये बहुत ही बढ़िया समय है। अगर कोई मानसिक तनाव है वो आपका कम होगा।
सप्तम भाव में शुक्र मंगल की युति होने के कारण दाम्पत्य जीवन वालों को खास ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। हालांकि चंद्रमा और गुरु की दृष्टि होने के कारण अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, सेल्फ कंट्रोल मैं कहूँगा, तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति कम होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना कम होगी। ये एक मेरी सलाह होगी आपको, उसके ऊपर आप नियंत्रण रखें। चंद्रमा और गुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है और पंचम भाव पर है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है उनको उसके योग बन रहे हैं। विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। अध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ेगी। शनि भी 12वें भाव में कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे। हेल्थ को लेकर आपको सतर्क रहना है। पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद भी हो सकता है, इसके लिए आप खास ध्यान दें। छठे भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। अगर आप ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्रॉपर मेडिकेशन करें। पिता से मतभेद ना करें। कार्यक्षेत्र में भी आपको सबके साथ संबंध अच्छे रखने हैं। मीन राशि के आज 12वें भाव में चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग और छठे भाव में है शुक्र मंगल। यहाँ पे भी थोड़ी सी ये दाम्पत्य जीवन में अनुबंध की स्थिति बना सकते हैं। हालांकि शुक्र मंगल के ऊपर चंद्रमा गुरु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं समस्या भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। वो मैरिज प्रॉब्लम को रिलेटेड हो, रोग रिपू ऋण से संबंधित हो। मेरी एक सलाह होगी कि मीन राशि वाले अध्यात्म से जुड़े। जितना धार्मिक कार्य वो करेंगे, जितना अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना लाभ उनको होगा, उतनी समस्याएं कम होंगी। जो लोग लैंड प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए समय बढ़िया है। साथ में ही अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण आकस्मिक धन लाभ हो, पैतृक संपत्ति हो, ससुराल पक्ष से फायदा हो, इससे आपको लाभ होगा। शनि भी 11वें भाव में बढ़िया माने जाते हैं। आर्थिक लाभ की हिसाब से स्थिति अच्छी है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जनरेट हो सकते हैं। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि गलत कार्यों से पैसा कमाना आपके लिए उचित नहीं है। सूर्य और शनि की जो युति है ये थोड़ा सा सतर्क रहना है। विद्यार्थी गण हो, निवेश के हिसाब से हो, साथ में अगर गर्भवती महिलाएं भी उनके हेल्थ को लेकर सतर्क रहे। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको मौका मिलेगा। हालांकि आज की परिवेश में परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। अगर आपकी स्थिति अनुकूल हो, आपको जाने का मौका मिले तो आपके योग चल रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।